नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग ट्रिगोमेट्री का क्लास कर रहे हैं और ट्रिगोमेट्री के क्लास में अभी हम लोग ट्रिगोमेट्री रेशियोज का जो वैल्यू था वो निकाल रहे थे। जैसे हम लोग निकाले थे 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर। और आज के क्लास का लास्ट होगा 90 डिग्री। और इसके बाद आप लोगों को एक ऐसा लेक्चर लेके आएंगे जिसके आधार पर, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग सभी का मान आप लोग सेकेंडों में बोल सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है उसको प्रूव करने का या उसको निकालने का। आप एक बस हम आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे जो इसको हम लोग ट्रिगोमेट्री का जो टेबल बोलते हैं ना, उस ट्रिगोमेट्री टेबल का हम एक ऐसा ट्रिक देंगे जो आपको कभी भी याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और आपको हमेशा याद भी रहेगा। और तो याद भी रहेगा। तो आप लोग अगला लेक्चर का इंतजार जरूर कीजिए। और आज के लेक्चर में हम लोग 90 डिग्री का वैल्यू निकाल के बताते हैं। इससे पहले मैं आपको बहुत सारा चीज का वैल्यू निकाल के आपको बताए थे, प्रूव करके बताए थे। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हुए तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे सभी वीडियो का आपका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के सहायता से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो मजा आ जाएगा। समझ लेंगे क्यों? क्योंकि होता है क्या चीज कि आप पिछला वीडियो को देखिएगा तो यह वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देखिएगा फिर भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी आएगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना ज्यादा आना चाहिए आपको। समझ रहे हैं ना? तो प्लीज आप लोग अगर से पिछला वीडियो अगर से नहीं देखे हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के सहायता से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छा होगा, और आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। चलिए आगे तो हम लोग आते हैं। आज को हम लोग देखेंगे 90 डिग्री पर सभी का वैल्यू, है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, है ना। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया? मान हो गया। आज का जो क्लास देखिए, हम आपको क्या बोले थे पिछला लेक्चर में, आपको बताए थे कि जो 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री और 90 डिग्री है, उस पर बहुत सारा जो स्टूडेंट है कंफ्यूज रहते हैं। बाकी है मिला जुला के निकाल लेते हैं, बाकी है तो उसको समझ में आ जाता है। लेकिन 0 और 90 पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा, आप क्लियर हो लीजिए, क्योंकि हम आपको क्लियर बताते हैं तो आप भी क्लियर रहिए। समझ रहे हैं ना? देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, हम इसके लिए भी आपको 2 ट्रायंगल आपको बताएंगे और 2 ट्रायंगल के सहायता से हम आपको समझाएंगे। जैसे ए बी सी, यहाँ पे एंगल क्या हो गया? थीटा। तो इससे पिछला लेक्चर में आप लोग क्या देखे हैं कि ए को हम किसके तरफ लाते थे? बी के तरफ। ए को किसके तरफ लाते थे? बी के तरफ। लेकिन आज कुछ कहानी उल्टा होने वाला है। अब उल्टा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बी को एक की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या होगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी। अब तक यहाँ पे दिमाग लगाना, क्या दिमाग लगाना, जो ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए जैसे मेरा कथनानुसार है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए कि यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 60 डिग्री है। थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है? 60 डिग्री है। मान लेते हैं यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है। तो थीटा 60 डिग्री है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर इस सी पॉइंट को अब यहाँ पे ले आए, इस सी पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे, तो सी पॉइंट को अगर यहाँ पे लाएंगे तो कुछ थीटा और बढ़ जाएगा, अर्थात यहाँ पे आने पर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। फिर हम लोग सी पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। फिर सी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो मान लेते हैं कि यह एंगल मेरा कितना होगा? 85 होगा। और जब सी पॉइंट अगर जे बी पर ओवरलैप कर जाएगा तो यह जो एंगल है यह कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यही चीज आपको हमको समझाना था, समझ रहे हैं ना। कहने का सेंस है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सी लाएंगे, है ना, तो कुछ एंगल बढ़ेगा, है ना, कुछ एंगल बढ़ेगा, है ना। फिर यहाँ पे सी लाएंगे तो कुछ और बढ़ेगा। जैसा ही सी पॉइंट अगर जे
बी पर ओवरलैप कर जाएगा तो सी का मान बढ़कर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सी का मान बढ़कर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही चीज आप आज हमको समझाना था, समझ रहे ना। तो देखिए समझिएगा कि जैसे कहने का सेंस है कि सी का वैल्यू जैसे ही बी की ओर आएगा तो एंगल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एंगल इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, है ना, तो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो एंगल जैसे ही बढ़ेगा और जब से सी पॉइंट अगर जो बी पर ओवरलैप कर जाएगा, बी पर अगर जो आ जाएगा तो एंगल डायरेक्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आज हमको उसी के बारे में विशेष रूप से क्या करना है, समझना है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए समझिएगा सभी। देखिए क्या करना है जो समझिए। हम यहाँ पे कुछ बात लिखते हैं, जैसे आपको इसे पिछला लेक्चर में लिखे हुए थे उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग कुछ बात लिखते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसको समझिए। लिखेंगे यदि पॉइंट सी है ना, पॉइंट बी के तरफ आएगा या आने पर लिख देते हैं, आने पर, है ना, यदि छोड़िए दीजिए, पॉइंट सी पॉइंट बी के तरफ आने पर, समझ रहे हैं ना, पॉइंट सी पॉइंट बी के तरफ आने पर पॉइंट सी बी के तरफ आने पर कुछ बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो इसका भी वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब AC का वैल्यू भी घटना स्टार्ट हो जाएगा, और प्लस में BC का भी वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगा, और थीटा का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, देखिए समझिए, तो लिखेंगे आने पर, है ना, AC क्या होगा, AC तथा BC का मान घटेगा। कभी होगा, घटेगा तथा थीटा का मान बढ़ेगा। ये बात आपको याद रखेगा, थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का सेंस देख लीजिए ना, यहाँ पे AC तो वैल्यू है घटेगा, बट जैसे इधर आएगा तो वैसे वैसे थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को दिमाग में रखिए। तो हम क्या लिखेंगे, अब लिखिएगा, यदि यहाँ पे फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, यदि थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, जैसा ही थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब सी पॉइंट किस पर आ जाएगा, बी पर, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तब लिखेंगे। तब देखिए, तब समझिए BC का जो वैल्यू हो जाएगा, वह BC का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, BC का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और AC होते AC किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। और AC का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा, AC का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, AC का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, AB के बराबर आ जाएगा। देख रहा है ना भाई, जैसे ही ये इधर आना स्टार्ट हो जाएगा तो आते आते यह AC है जो कि क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। ये बात समझिए बढ़िया से समझिएगा, कोई खास नहीं है लेकिन आपको तो समझना पड़ेगा ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो AC का वैल्यू AB के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, अब चलेंगे, सबसे पहला जो वैल्यू लिखेंगे उसका नाम क्या होगा, sin 90 डिग्री। सबसे पहला जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, sin 90 डिग्री। कहिएगा कि सर sin 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है वो आपको याद है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कितना होता है, जो समझिएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब P/H, यही ना होता है, लंब बटे कर्ण यानी P/H क्या होता है, P/H होता है। तो P कितना है, P कितना है, AB, इसका H कितना है, AC, AB/AC। अच्छा, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू, AB तो है नहीं कहीं, AC का वैल्यू कितना है, AB, है ना, AB से AB कैंसिल होकर क्या आएगा, 1। अर्थात कहने का मतलब होता है sin 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है। अब चलिए समझिएगा, देखिए समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा cos 90 का वैल्यू, किसका वैल्यू, cos 90 का वैल्यू। तो देखिए cos 90 का वैल्यू हमको निकालना है, तो सबसे पहला चीज तो आपको ये बात याद रखना होगा, cos 90 का वैल्यू निकालने के लिए, किसका वैल्यू निकालने के लिए, cos
90 का cos का फॉर्मूला आधार बाई कर्ण। आधार आपके पास कितना हो गया BC, अरे बेस कितना हो गया, बेस BC है, हाइपोटेनस इसका कितना है AC, BC का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ 0, 0/AC हम आपको बोले हुए थे ना। आपको देखिए पिछला लेक्चर में आपको इन्फिनिटिव का जीरो का कॉन्सेप्ट बढ़िया ढंग से बताया हुए थे। अगर जब पिछला वीडियो नहीं देखे हुए तो इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं, प्लीज आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, इसके बाद यह लेक्चर देखिएगा, बढ़िया से आपको समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर जो आप मेरे बात को फॉलो करते हैं, तो अगर जो आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज इस वीडियो को रोक दीजिए और पहले पिछला वीडियो को देख लीजिए, पिछला लेक्चर को, इसके बाद इसको देखिएगा, मजा आएगा। देखो तो 0/AC बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अर्थात cos जो 0 का 90 का वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 होता है। अब कहिएगा कि सर tan को बताइए दीजिए, तो चलिए हम लोग tan 90 का वैल्यू बता ही देते हैं। tan 90 का समझ लीजिएगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC, AB का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है AB का वैल्यू कुछ नहीं है, AB को AB रहने देंगे, और BC का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है 0। हम बोले थे कोई भी चीज में अगर जो कोई भी चीज होगा ना उसमें अगर जो 0 से अगर जो भाग कीजिएगा तो उसका आंसर कितना आ जाता है इन्फिनिटिव, जिसको बोलते हैं क्या चीज अपरिभाषित। क्या बोलते हैं अपरिभाषित। तो tan 90 का मान कितना हो गया अपरिभाषित। समझ में आया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर समझ लीजिए sin 90 का वैल्यू क्या आ गया है 1, sin 90 डिग्री का sin 90 का वैल्यू कितना आ गया है 1, और cos 90 का वैल्यू कितना आ गया है 0, और tan 90 का वैल्यू आपको क्या आ गया है इन्फिनिटिव आ गया है। क्या कोई प्रॉब्लम। चलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका वो अपोजिट वाला का भी देख लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए हम आपको क्या बोल रहे थे कि जैसे आपको तो ये बात हम आपको बताए कि sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, और tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कहने का मतलब 1/0। इन्फिनिटिव करने का मतलब 1/0। एक बात और आपको नोट में हम यहाँ पे लिख देते हैं, समझ लीजिए सभी स्टूडेंट, नोट है ना। 0 का कोई पूछेगा उल्टा, है ना, तो 0 का उल्टा कोई अगर पूछेगा तो बोल दीजिएगा उसका इन्फिनिटिव। 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। 0 का जो उल्टा होता है, कोई पूछेगा 0 का अपोजिट तो कितना इन्फिनिटिव। उसी तरह से कितना इन्फिनिटिव का उल्टा, इन्फिनिटिव का उल्टा तो कितना 0। अब कैसे होता है ये बात आप समझ लीजिएगा, आप भी समझ लीजिए। देखिए इधर समझ लीजिए, तो sin 90 का वैल्यू 1 नया है, यहाँ पे बटा में कुछ होता क्या है 1। यहाँ पे अगर जो नहीं है कुछ तो इसके बटा में 1 है। साइन का उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec 90 का वैल्यू इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 1/1 अर्थात कितना 1। तो sin 90 का वैल्यू भी 1 और cosec 90 का वैल्यू 1। अब देखिएगा cos 90 है, क्या है cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0/1 नहीं है, कुछ होता 0/1। cos का उल्टा sec 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0 कहने का मतलब अपरिभाषित। तो देख रहे हैं ना कि 0 का उल्टा किए तो इन्फिनिटिव आ गया, और यहाँ पे इन्फिनिटिव है। अब देख लीजिए cot 90 का वैल्यू निकालिएगा तो 1/0 उल्टाएगा तो 0/1 बराबर करते 0। समझ में आया, कहने का मतलब cos 90 का वैल्यू 0 था तो sec 90 का मान अपरिभाषित आ गया। तो भाई cos का उल्टा ही तो sec होता है ना, इसका मतलब हो गया 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटिव। फिर उसी तरह से tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटिव था तो cot 90 का वैल्यू क्या आ गया 0। तो कहने का मतलब इसमें इन्फिनिटिव था तो इन्फिनिटिव को उल्टा किया तो क्या हो गया 0। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में रखना है कि भाई 0 का उल्टा इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव का उल्टा क्या होता है 0 होता है। देखिए ये सब आपका बेसिक बात, बेसिक पॉइंट जितना कंप्लीट रहेगा उतना हायर क्लास में आपको जाने पर, हायर क्लास का जो मैथ पढ़िएगा उसमें आप लोगों को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, आप लोगों को थोड़ा सा अगर गाइडेंस मिलेगा तो आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन कर पाइएगा, ठीक है।
तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखे हैं कि सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री पर देखे हैं। तो हम आपको अगला लेक्चर में लेके आएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो अभी जो वैल्यू निकाले हैं उसको एक लेक्चर में हम आपको शॉर्टकट ट्रिक के आधार पर हम आपको टेबल बताएंगे और वह टेबल का हर एक वैल्यू आपको हम याद करवा देंगे और आप चाह के भी उसको नहीं भूलिएगा। तो प्लीज आप अगला लेक्चर देखना मत भूलिएगा। और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के साथ अगले दिन। ओके, धन्यवाद।